कहानी है झारखंड के छोटे से गांव कोलदागा की, जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। बच्चे खिड़की से भी झांकना भूल जाते थे और बुजुर्ग सिर्फ एक नाम से कांप जाते थे, पिंजरे वाली डायन। कोलदाहा के बाहर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था, जिसमें एक लोहे का बड़ा पिंजरा टंगा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि इस पिंजरे में कभी एक औरत को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वो पिंजरा खाली था और वो औरत अब गांव में खुली घूम रही थी, एक डायन बनकर। रीना 22 साल की लड़की थी, जो शहर से गांव एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आई हुई थी। दादी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसने उस डायन को असली रूप में देखा था। हरिया गांव का तांत्रिक, जो सब जानता था पर चुप रहता था। डायन, जिसका नाम कोई नहीं लेता, पर कहते हैं कि उसका अतीत बहुत ही खौफनाक था। रीना जब गांव आई तो उसे गांव वालों से पिंजरे वाली डायन के बारे में पता चला। उसे ये सब बिल्कुल झूठ कहानी लग रहा था। उसने रिसर्च के लिए बंगले में जाने की ठानी। जब वो पहली बार बंगला गई तो देखा कि वहाँ का बड़ा सा पिंजरा जंग लगा हुआ अब भी झूल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे को छुआ, हवा का रुख बदल गया। झाड़ियाँ सनसनाने लगी और उस रात गांव में एक लड़की की लाश मिली। उसकी आंखें फटी हुई थी और मुंह में लोहे के जंग लगे कील भरी हुई थी। दादी ने रीना को धीरे से आवाज़ देकर बुलाया और बताया, वो कोई आम डायन नहीं है, वो एक औरत थी जिसे गांव वालों ने जिंदा पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया था। क्योंकि गांव के बच्चों को अपने पास बुलाकर गायब कर देती थी। कहते हैं कि वो औरत बच्चों की हड्डियां से हार बनाती थी, लेकिन असली कारण कुछ और था। असल में उस औरत का नाम बेला था, जो गांव की सबसे सुंदर औरत थी और हरिहर तांत्रिक उससे शादी करना चाहता था। जब उसने मना किया तो हरिहर ने उसे डायन घोषित करवा दिया और तांत्रिक विधि से उसे सचमुच डायन बना दिया। फिर उसे पिंजरे में बंद कर मरने के लिए छोड़ दिया। अब उसकी आत्मा आज़ाद है। वो हर अमावस्या की रात को एक लड़की को मारती है और अगली अमावस्या करीब थी। रीना ने तय किया कि वो इस डायन की सच्चाई सबके सामने लाएगी। उसने अगली अमावस्या की रात पिंजरे में खुद को बंद कर लिया, खुद को बलि देने के लिए पेश किया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे बेला की आत्मा आई। लंबे बाल, उल्टी आँखें, मुंह से लटकती काली जुबान और पिंजरे के चारों ओर आग की लपेटें फैल गए। लेकिन जैसे ही बेला ने रीना का चेहरा देखा, वो जम गई। रीना हूबहू बेला की जैसी दिखती थी। असल में रीना बेला की पुनर्जन्म थी और उसकी क्षण उसे अपना अतीत याद आ गया। अब बेला रीना में समा चुकी थी। रीना ने हरिहर को खोजा, जो अब 80 साल का हो चुका था, और फिर गांव में एक के बाद एक 7 तांत्रिकों की लाशें मिली। हर एक की मौत का तरीका अलग था, लेकिन
आंखों में एक ही डर, पिंजरे वाली डायन लौट आई थी। रीना अब गांव में नहीं दिखाई देती, लेकिन वो बंगला अब एक हॉस्टल बना दिया गया था। कहते हैं वहाँ जो नई लड़कियाँ रहती है, उन्हें हर रात सपने में एक औरत आती दिखाई देती है और कहती है, तुम पिंजरे में जाओगी, मेरी जगह तुम्हारी है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही दिल दहला देने वाली स्टोरी मेरे चैनल पर मिलते रहेगी।